कभी ऐसा लगता है कोई किताब पढ़ते हुए या फिल्म देखते हुए कि भाई कहानी में कुछ तो है जो दिख नहीं रहा। आज हम कहानियों की उन्हीं छिपी हुई परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे विचारक के नजरिए से जिसने हमारे देखने और पढ़ने का तरीका ही बदल दिया। तो यहीं से एक सवाल उठता है, क्या कोई कहानी सिर्फ लेखक की अपनी बात होती है जिसे हम चुपचाप सुन लेते हैं, या फिर उसके पन्नों के अंदर कई अलग अलग आवाज़ों की एक पूरी महफिल सजी होती है। तो ये कमाल का आइडिया दिया किसने? ये थे मिखाइल बाख्तिन, 20वीं सदी के क्रांतिकारी रूसी विचारक। उन्होंने कहा, भूल जाइए कि किताबें कोई शांत अकेली चीज होती हैं। नहीं, उनके लिए तो हर किताब एक जबरदस्त शोरगुल वाली पार्टी है। मतलब सोच कर देखिए, बाख्तिन का कहना था कि भाई किसी भी कहानी में सिर्फ लेखक की आवाज नहीं होती। अरे उसमें तो समाज बोल रहा है, इतिहास बोल रहा है, और तो और हर किरदार की अपनी एक जिंदा आवाज गूंज रही होती है। तो ये जो किताबों के अंदर चल रही पार्टी है ना, इसका एक नाम भी है। बाख्तिन ने इसे कहा डायलॉजिज्म। हिंदी में कहें तो संवादवाद। और यही उनकी पूरी सोच का दिल है, उसका सेंटर है। और इसे समझना ना बड़ा मजेदार है। तो डायलॉजिज्म का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी बात अकेली पैदा नहीं होती। हर शब्द, हर एक वाक्य किसी न किसी पुरानी बात का जवाब होता है और आने वाली किसी बात की जमीन तैयार कर रहा होता है। मतलब सब कुछ एक बहुत बड़ी, कभी न खत्म होने वाली बातचीत का हिस्सा है। और बाख्तिन ने इसी बात को एक लाइन में कह दिया कि भाषा स्वाभाविक रूप से संवादात्मक है। मतलब भाषा की फितरत ही बातचीत करना है, भाषण देना नहीं। तो सवाल ये उठता है कि भाई कहानी के अंदर की इन सारी आवाज़ों को पहचाने कैसे, पकड़े कैसे? इसके लिए बाख्तिन ने हमें एक कमाल की चीज़ दी है, एक तरह का लिटरेरी डिटेक्टिव टूल किट। तो चलिए इस टूल किट को खोलते हैं और इसके पहले 2 औजारों पर नज़र डालते हैं। तो पहला औजार है हेट्रोग्लॉसिया। थोड़ा मुश्किल शब्द है पर मतलब सीधा है, अलग अलग भाषाएं। इसे ऐसे समझिए जैसे जैसे कोई पुराना रेडियो हो और उसकी सुई घुमाते हुए एक साथ कई चैनल की आवाजें आ रही हों। कहीं से समाचार, कहीं से गाना, कहीं से कोई विज्ञापन। एक अच्छी कहानी भी बिल्कुल ऐसी होती है, आवाजों से खचाखच भरी हुई। जैसे चौसर की कैंटरबरी टेल्स में एक योद्धा है, एक पुजारी है, एक व्यापारी है। और कमाल की बात यह है कि इन सबकी भाषा, इनका बात करने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज की किसी फिल्म में एक गांव का किरदार अपनी बोली में बात करता है और एक शहर का करोड़पति अपने अंदाज में। अच्छा, अब आते हैं दूसरे औजार पर। इसका नाम है पॉलीफनी। इसका मतलब है एक साथ कई आवाजें। और ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि कहानी के किरदार सिर्फ लेखक के हाथ की कठपुतलियां नहीं हैं। नहीं, उनकी अपनी आजाद आवाज है, अपनी खुद की सोच है और अपनी एक विचारधारा भी। इसको ऐसे समझते हैं, एक पॉलीफोनिक नॉवल एक बढ़िया पैनल डिस्कशन की तरह है, जहां सब अपनी अपनी बात रखते हैं, खुलकर बहस करते हैं, और लेखक तो बस एक मॉडरेटर की तरह सबको सुनता है। और दूसरी तरफ है मोनोलॉजिक नॉवल, जो एक लेक्चर जैसा है, जहां सिर्फ एक ही आवाज है और बाकी सबको बस सुनना है। तो चलिए इस डिटेक्टिव टूल किट में थोड़ा और अंदर झांकते हैं। अगले जो 2 टूल्स हैं ना, वो कहानी की दुनिया और उसके माहौल के बारे में हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ही दिलचस्प है। ये है क्रोनोटोप। सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है टाइम स्पेस, यानी समय और जगह का संगम। ये सिर्फ कहानी की सेटिंग नहीं है कि भाई कहानी दिल्ली में है या लंदन में। नहीं, ये वो खास एहसास, वो माहौल है जो समय और जगह के मिलने से बनता है। और यही चीज कहानी की रूह तय करती है। जैसे जैसे किसी फिल्म में 90s का म्यूजिक बजते ही या वो अजीब से फैशन दिखते ही हम फौरन उस जमाने में पहुंच जाते हैं, है ना? या फिर एक पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी का सीन आते ही एक रहस्य और इतिहास वाली फीलिंग आने लगती है। बस यही तो है क्रोनोटोप। और अब आता है इस टूलकिट का सबसे मजेदार, सबसे चुलबुला औजार, कार्निवालिस्क। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये किसी कार्निवल या मेले जैसा है। एक ऐसी जगह जहां सारे नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं, जहां मजाक, मस्ती और थोड़ी सी अराजकता के जरिए समाज के ऊंच नीच के सारे खेल को कुछ देर के लिए उलट दिया जाता है।
अरे, अपने यहाँ होली के माहौल को ही सोच लीजिए, जहाँ एक दिन के लिए सारे रिश्ते नाते, सारी हैसियत पलट जाती है, जहाँ छोटे बड़ों का कोई लिहाज नहीं होता, सब बराबर हो जाते हैं। बस यही है कार्निवलेस्क, एक ऐसी आज़ाद बेलगाम जगह जहाँ सत्ता और सीरियस नियमों का जी भरकर मजाक उड़ाया जा सके। तो ठीक है, अब हमारे पास ये पूरा बाख्तिन का डिटेक्टिव टूल किट है, हेट्रोग्लॉसिया, पॉलीफनी, क्रोनोटोप, कार्निवालेस्क। पर सवाल ये है कि इसका करें क्या? यह हमारे किसी कहानी को पढ़ने या फिल्म को देखने के अनुभव को बदल कैसे सकता है? तो अगली बार जब कोई कहानी पढ़ें या देखें, तो सिर्फ कहानी की सतह पर मत रहिए। जरा इन औजारों का इस्तेमाल कीजिए। बस ये 3 चीजें खोजिए। पहला, इसमें कौन कौन बोल रहा है, किसकी आवाजें हैं और किसकी आवाज सबसे अलग या अनसुनी है। दूसरा, इस कहानी का टाइम स्पेस यानी क्रोनोटोप कैसा माहौल बना रहा है। और तीसरा, क्या यहाँ कोई कार्निवल जैसा माहौल है? क्या नियम तोड़े जा रहे हैं? क्या सत्ता का मजाक उड़ाया जा रहा है? और अंत में यही सबसे जरूरी बात सामने आती है बाख्तिन के लिए। हर कहानी, हर टेक्स्ट एक जंग का मैदान है, जहां एक तरफ होती है अधिकार की, सत्ता की आवाज और दूसरी तरफ होती है आम लोगों की, उनकी अपनी संस्कृति की आवाज। और इन दोनों के बीच एक लगातार संघर्ष चलता रहता है। तो अब ये टूल किट आपके पास है। अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म या किताब के बारे में सोचिए और जरा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए कि उसकी सतह के नीचे कौन कौन सी अलग अलग आवाजें आपस में बातें कर रही हैं। वो कौन सी गुप्त बातचीत है जो इतने समय से चल तो रही थी पर शायद अब तक किसी ने सुनी नहीं थी।